इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का सार और गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में वर्णन किया है और बताया है कि किस प्रकार संसार से विमुक्ति और परमधाम की प्राप्ति की जा सकती है। जानिए कैसे हम भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह वीडियो सभी धर्म, संस्कार और ज्ञान प्रेमियों के लिए है जो जीवन का सही अर्थ समझना चाहते हैं। अध्याय 15 को श्रीमद् भगवद गीता में पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में वर्णन किया है और इसे समझाने के लिए अश्वत्थ वृक्ष का उदाहरण दिया है। इस अध्याय का सार जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने और आत्मा की प्रकृति एवं परमात्मा की महानता को समझाने पर आधारित है। संसार का उल्टा अश्वत्थ वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के आरंभ में बताते हैं कि संसार को एक उल्टे अश्वत्थ पीपल वृक्ष के रूप में देखा जा सकता है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे संसार में हैं। इसकी पत्तियां वेदों का ज्ञान है। इसका तना कर्मों के द्वारा निर्मित है और इसकी शाखाएं भोग और आसक्तियों के प्रतीक हैं। इस प्रकार का वृक्ष सतत बदलता रहता है और इस पर स्थिरता का कोई भी तत्व नहीं है। संसार से विमुक्ति। भगवान कहते हैं कि इस संसार वृक्ष की जड़ें आसक्तियों में गहराई से जमी हैं। इसका कारण हमारी इच्छाएं और भौतिक संसार में बंधन है। इस वृक्ष को काटने के लिए वैराग्य और ज्ञान रूपी तलवार का उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति इस वृक्ष को जड़ से काट देता है वही भगवान की परम शरण में पहुंच सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। परमधाम की प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार वृक्ष को काटकर उस परम धाम में पहुंचने का प्रयास करता है वह सच्चा ज्ञानी है। परमधाम वह स्थान है जहां जाने के बाद व्यक्ति पुनः इस मर्त्यलोक में नहीं लौटता। वह शाश्वत, आनंदमय और दिव्य धाम है जहां साक्षात परमात्मा निवास करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को संसार के भौतिक सुखों और मोहमाया से ऊपर उठना होता है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध। भगवान बताते हैं कि इस संसार में रहने वाली हर आत्मा उनका ही अंश है और वह इस भौतिक शरीर में वास करती है। जीवात्मा अपने कर्मों के आधार पर नए नए शरीर धारण करती है। जब वह किसी शरीर को त्यागती है तो अपने साथ मन, इंद्रियां और अन्य गुणों को ले जाती है। जीवात्मा का असली स्वरूप शुद्ध, सच्चिदानंद और अविनाशी होता है, लेकिन माया के कारण वह अपने असली स्वरूप को भूल जाती है और संसार में भ्रमित होकर कर्म बंधनों में जकड़ जाती है। परम पुरुष की महिमा। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं जो इस सृष्टि का निर्माण, पालन और सहार करते हैं। वे त्रिगुणमयी माया से परे हैं और संपूर्ण सृष्टि में व्यापक हैं। संसार में जो भी दिव्य गुण, प्रकाश और ऊर्जा है वह उन्हीं का अंश है। वे स्वयं ज्ञान, बल, तेज और ओज के परम स्रोत हैं। उनका स्वरूप इतना महान है कि मानव बुद्धि से उन्हें पूरी तरह से समझना कठिन है। श्रद्धा और भक्ति का महत्व। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताया है। जो व्यक्ति भक्ति और समर्पण के साथ परमात्मा की आराधना करता है उसे अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को करते हुए भी परम सत्य की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग से व्यक्ति अपने अहंकार और ममता से मुक्ति पाता है और परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाता है। निष्काम कर्म का संदेश। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि संसार में कार्य करना आवश्यक है, परंतु कार्यों में आसक्ति न होना ही ज्ञान है। वह निष्काम कर्म के द्वारा अपने जीवन में स्थिरता और शांति को प्राप्त करता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मनुष्य को फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। यह कार्य करने का सर्वोत्तम तरीका है और इससे ही परम पुरुष की प्राप्ति हो सकती है। अध्याय 15 का सार यह है कि संसार एक अस्थिर और नाशवान वृक्ष के समान है
जिसमें मनुष्य केवल अपने कर्मों के फलस्वरूप भ्रमित होकर फंसा हुआ है। इस मोहमाया को त्याग कर ज्ञान और भक्ति के सहारे परमात्मा के धाम की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में कर्मों के माध्यम से आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान सकती है और भगवान की भक्ति से ही उसे परम शांति और मुक्ति प्राप्त हो सकती है।